नमस्कार, टॉप 5 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। डालते हैं नजर आज की टॉप 5 खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर लाइव अपडेट पर। सीजीआई सूर्यकांत का पारा दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 16 साल से लटका एक एसिड अटैक केस सुनते ही चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इसे सिस्टम का मजाक और राष्ट्रीय शर्म करार दिया है। कोर्ट ने पूछा कि राजधानी में अगर यही हाल है तो देश का क्या होगा। मामला शाहीन मलिक बनाम भारत संघ का था। पीड़िता पर 2009 में हमला हुआ था। एफआईआर दर्ज हुए 16 साल गुजर गए, लेकिन रोहिणी कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। यह सुनकर बेंच सन्न रह गई। सीजेआई ने हैरानी जताई, क्या अभी तक ट्रायल ही चल रहा है। कोर्ट ने इसे शर्मनाक बताया और तुरंत सुओ मोटो संज्ञान लेने का फैसला किया। पीड़िता के वकील को तत्काल अर्जी दाखिल करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे देश के हाई कोर्ट से लंबित एसिड अटैक मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट की चिंता से सहमति जताई है और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की वकालत की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। मेयर सुषमा खरकवाल खुद सड़कों पर उतर आई हैं और बस्तियों में जाकर कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को मेयर गुंडवा रोड स्थित एक बस्ती में पहुंची। वहां अधिकांश लोग रोहिंग्या थे। मेयर के आते ही सभी पुरुष फरार हो गए, केवल महिलाएं रहीं। पूछताछ में लोग खुद को असम का बता रहे थे, लेकिन गांव प्रधान या विधायक का नाम तक नहीं बता पाए। बिजली कनेक्शन के बारे में पूछने पर कहा कि मकान मालिक पंकज यादव ने दिया है। पंकज यादव सपा के पार्षद हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन्होंने ही घुसपैठियों को यहां बसाया है। मेयर ने तुरंत बिजली पानी के कनेक्शन कटवाने के आदेश दिए और बस्ती को 15 दिन में खाली करने को कहा है। चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन में लखनऊ नहीं छोड़ा तो सभी को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मेयर ने साफ कहा कि अवैध कब्जा और घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधायकों की बल्ले बल्ले, बढ़ने वाली है सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों, मंत्रियों, अन्य माननीय पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी को अंतिम मंजूरी दे दी है। अब विधायकों की मासिक सैलरी 60,000 रुपए से बढ़कर 1,70,000 रुपए हो जाएगी। पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़कर 58,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे उच्च पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में 18 से 30% तक की वृद्धि होगी। वर्तमान में 199 विधायकों पर मासिक खर्च करीब 2.19 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री एवं 30 मंत्रियों पर 2.75 करोड़ और विधानसभा अध्यक्ष पर 1.85 लाख रुपए आता है। कुल मिलाकर अभी माननीयों की वेतन भत्तों पर हर माह करीब 4.95 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। नई बढ़ोतरी के बाद यह बोझ और बढ़ेगा। सरकार का तर्क है कि जनप्रतिनिधियों को बढ़ता कार्यभार और महंगाई को देखते हुए यह वृद्धि जरूरी थी। इस कदम से चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने दायित्व बेहतर तरीके से निभाने में मदद मिलेगी। बिग बॉस 19 फिनाले से 3 दिन पहले बड़ा झटका। बिग बॉस 19 का फिनाले अब बस 3 दिन दूर है और घर के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस सीजन की सारी इविक्शन रूमर्स अब तक 100% सही साबित हो रही थी। अब एक और बड़ा झटका सामने आया है। अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाहर होने के बाद अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं। टॉप 6 में एक से एक कंटेस्टेंट का पता कट चुका है। बताया जा रहा है कि यह एलिमिनेशन फिनाले से ठीक पहले हुआ, खास टास्क के दौरान हुआ, जिसने सभी कंटेस्टेंट और फैंस को हैरान कर दिया। फिनाले से पहले हुए गार्डन एरिया टास्क में कंटेस्टेंट को अपनी तस्वीर आग में डालनी थी, जिसकी फोटो से लाल रंग की लौ निकलेगी वही इविक्ट हो जाएगा। जब मालती चाहर ने अपनी फोटो आग में डाली तो उसमें से लाल रंग निकला, जिसके साथ ही उनकी बिग बॉस 19 की जर्नी खत्म हो गई। इसके साथ ही इस सीजन में अशनूर कौर और मृदुल तिवारी के बाद मालती तीसरी कंटेस्टेंट है जिनका मिड वीक इविक्शन हुआ है।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में लगातार दूसरा शतक जड़ते हुए अपना 84वां अंतरराष्ट्रीय और 53वां वनडे शतक पूरा किया। मात्र 93 गेंदों में 102 रन बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि टेस्ट और T20 से संन्यास के बाद भी वो वनडे के बेताज बादशाह बने हुए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को ऋतुराज गायकवाड़ 105 के साथ कोहली की 195 रनों की साझेदारी ने मजबूत नींव दी। यह गायकवाड़ का पहला वनडे शतक था। कोहली ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए तथा दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली का रिकॉर्ड शानदार है। 31 वनडे पारियों में 1741 रन, औसत 69.64, 7 शतक और 8 अर्धशतक। प्रोटियाज के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा वनडे शतक अब उनके नाम है। यह 11वीं बार है जब कोहली ने लगातार 2 या अधिक वनडे पारियों में शतक लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी आखिरी 3 वनडे पारियां 101 नाबाद, 135 और 102 यानी 3 लगातार शतक उनके हिस्से में रहे। तो फिलहाल के लिए टॉप 5 में इतना ही। मैं मिलूंगा जल्द आपसे फिर से, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।